भाई अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का जो स्थल है, उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मतलब विवाद यही तो था कि भाई यहाँ पहले मंदिर था कि मस्जिद थी। ये तो विवाद था सबसे बड़ा। तो इसी विवाद पे एक खबर पड़ी थी मैंने अखबार में। और सरकार ने 1993 में, मतलब जब बाबरी मस्जिद जब ढह गई थी, जी। उसके बाद में एक छोटी सी बुकलेट जारी की थी 1993 में। हम्म। और उसमें ये बताया गया था कि अगर मान लो, जब बातचीत हो रही थी ना बहुत ज्यादा मुस्लिम पक्ष में हिंदू पक्ष में, तो एक बात निकल के सामने आई थी कि उस बातचीतों में संवाद में मुस्लिम पक्ष ने मान लिया था कि अगर ये साबित हो जाए कि यहाँ पहले कोई मंदिर था और जिसे बाबर ने तोड़वा दिया था, ध्वस्त कर दिया था, तो हम अपनी इच्छा से, मतलब मुस्लिम पक्ष ये कहता, हम अपनी इच्छा से जगह को छोड़ जगह को देंगे। दे देंगे। ठीक है। तो इसी बात को आधार बना के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई, एक एएसआई एक संस्था है, हाँ मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरानी चीजों की खोज करती है। तो ये दिल्ली में लाल किले में उसका ऑफिस है। तो उस एएसआई को जिम्मेदारी दी कि आप इस जगह का सर्वे करवाओ बिना खुदाई करके। ठीक है, एक जीपीआर सर्वे होता है। ठीक है, वो जो सेंसर होते हैं, क्या होता है, वो बिना खुदाई के ही जमीन के नीचे क्या क्या है वो पता लगा लेती है वो। हाँ, टेक्निक, बहुत टेक्निक। हाँ। तो उस समय ये कहा था। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जिम्मेदारी दी तो एएसआई अपने काम में लग गई। तो एएसआई की रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में जीपीआर सर्वे हुआ। और इंडो और कनाडा, मतलब इंडिया और कनाडा, इन दोनों की टीम ने मिलके वो काम किया था। देखो इसमें लिख रहा है ना कि अयोध्या में विवादित जगह पर इंडो कनाडियन फर्म तोजो इंटरनेशनल, उसका नाम तोजो इंटरनेशनल रखा था, उसने 30 दिसंबर 2002 से 17 जनवरी 2003 तक जीपीआर सर्वे किया। और इस रिपोर्ट को एएसआई ने हाई कोर्ट में 17 फरवरी को जमा कर दिया। हाँ, जमा कर दिया। तो इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि जमीन की सतह से आधे मीटर से लेकर 5.5 मीटर की गहराई तक अलग अलग वक्त में 3 तरह के निर्माण हुए थे। मतलब जमीन सतह आधे मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक 3 तरह के निर्माण हुए हैं जो उन्होंने करवाए थे पहले। मतलब हिंदू पक्ष ने करवाए होंगे, कभी हिंदू राजाओं ने करवाए होंगे, कभी ना कभी। तो वो रिपोर्ट सामने जीपीआर सर्वे से आई बिना खुदाई के कि भाई है कुछ ना कुछ तो ऐसा। ठीक। उसमें दुनिया भर के पुराने जमाने के जो स्तंभ होते हैं, मतलब पिलर होते हैं, दीवार, चबूतरे, पत्थर के फर्श और नींव, बहुत सारी चीज थी। ठीक है। इस सर्वे के बाद 5 मार्च 2003 को हाई कोर्ट ने उस जगह पर एएसआई से कहा कि अब तुम खुदाई करो। ये पहले खुदाई करने कह देते तो कुछ निकलता नहीं, निकलता सबूत मिल हाँ, गया कि हाँ सबूत है भाई कुछ ये ना कुछ सौदा तो। निकलेंगे, देख लो। बस उनकी संतुष्टि के लिए हो गया कि देखो ये सौदा निकलेंगे, तुम दिखा दो। बाकी बाद में खुदाई के बाद में और नीचे कुछ भी निकलता। हाँ, अब पक्के हो जहां तक हमें कवर था तक हमने कर लिया है। अब इसकी असली खुदाई होगी के बाद इसकी। में होगा। बस तो अब खुदाई करवाई, पुख्ता उस सबूत पे पहुंच गए वहां। हाँ। और अब 12 मार्च से एएसआई ने अपनी एक सर्वे, मतलब खुदाई शुरू की। 14 लोगों की टीम थी और उन्होंने 90 खाई खोदी, 90। और 90 में साबित हो गया कि यहाँ 11वीं सदी में एक हिंदू मंदिर था। हालांकि राम जी के जमाने से ही मंदिर मंदिर थे, लेकिन एक बिल्कुल ही जो एक दिख सकता है बिल्कुल, ठीक है, वो 11वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर था। और खुदाई में एक वो भी मिला है, पत्थर पे जो लिखते थे ना पहले, शिलालेख पत्थर पे। ठीक है, वो मिला है। शंकर भगवान की मूर्ति मिली और बहुत सारे अलग अलग चिन्ह भी मिले, जैसे कि जो उत्तर भारत के मंदिरों में पाए जाते हैं, जैसे कि एक था मंदिर का शिखर, वो मिला। और ईंटों से निर्माण हो रहा था, वो भी मिला। एक छोटी टूटी फूटी मूर्ति मिली, कमल का फूल की मूर्ति मिली है, आकृति मिली है कोई। और काफी चीजें इसमें तो खैर कहाँ तक हम पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर उस खुदाई से, एएसआई की इस खुदाई ने मंदिर पर हिंदू मान्यता की मोहर लगा दी कि भाई ये हिंदू ही मंदिर थे पहले। ठीक है। और बस एएसआई के इन्हीं सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट के तीनों जजों ने माना कि ये जो विवादित स्थल है, इसका जो केंद्रीय स्थल है वो राम जन्मभूमि है। ठीक है। अब ये 2010 की बात है। ठीक है। तो अब 2010 के बाद इस फैसले को चुनौती दी
मुस्लिम पक्ष ने, और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। हम्म। फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा ये 8-9 साल केस रहा, और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। और सुनाने के पीछे जो आधार था, सबसे मजबूत आधार था, वो था ASI की रिपोर्ट। यही रिपोर्ट, ठीक है, इसके आधार पर सुना दिया। तो ये कहती है, और ये एक किताब भी जारी की है, एक किताब है राम फिर लौटे, ये बुक है, हेमंत शर्मा की बुक है, 600 रुपए की है। इसमें पूरी डिटेल है, इसमें अंदर क्या क्या मिला, खुदाई हुई, GPR सर्वे हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ी, सबकी कहानी है इसमें किताब में, राम फिर लौटे में।